देखिए, आज कोई अगर आदमी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदता है तो यही पूछता है कि भैया क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्लेम रिजेक्ट ना हो जाए, ये डर एक कस्टमर के दिमाग में हमेशा बैठा रहता है। और एज ए एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर, आप भी डरे रहते हैं कि अगर क्लेम मना हो गया तो कस्टमर तो चला ही जाएगा और 50 गालियां अलग से देगा, बददुआएं भी देगा। और क्लाइंट भी अपनी जगह सही है, एज ए बीमा एडवाइजर आप भी सही हो, तो गलत कौन है? इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं। दोस्तों, इंश्योरेंस जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो कभी भी किसी का क्लेम देने से मना कर देती हैं, कोई भी क्लॉज लगा देती हैं, कोई बताने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आईआरडीए ने डंडा जो है वो टाइट कर के, ऊपर से जब डंडा टाइट होता है ना तो नीचे काम एकदम चकाचक होता है। और इसी चक्कर में आईआरडीए ने 10 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वालों को टाइट कर दिया है। एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को ज्यादा टाइट करने की तैयारी बना ली है, उसके बारे में बात करूंगा। 3 बातें करेंगे। सबसे पहले आईआरडीए ने स्टार एलाइड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को क्या बोला है और कैसे टाइट किया है, किस बात पे एक्शन करने की प्लानिंग करा। दूसरी बात करेंगे, एज ए बीमा एडवाइजर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या नहीं करना है जब आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बेचते हैं अपने कस्टमर को। और फिर मेरे 3 सुझाव हैं आईआरडीए को, अगर ये रियली में इंप्रूव करना चाहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस को, चाहते हैं हर आदमी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदे और ये इंडस्ट्री बूम करे और घर घर में हेल्थ इंश्योरेंस जाए, तो फिर ये 3 बदलाव आईआरडीए करने चाहिए। मेरे सुझाव हैं, आप भी अपने कमेंट्स में जरूर टाइप करेंगे कि जो मैंने सुझाव दिए हैं वो अच्छे हैं या काम के लिए। दोस्तों, मेरा नाम है रविचंद्र एंड आई एम द फाउंडर ऑफ फॉर्च्यून बिजनेस मॉडल एंड फोन टू फॉर्च्यून सिस्टम। एक मिशन है इंडिया में 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलानी है, उनको फाइनेंशियल कोच बनाना, ताकि आप लोग कस्टमर को जाके एजुकेट करके उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें। अगर जुड़ना चाहते हैं मिशन से तो सब्सक्राइब कर लेंगे, नहीं जुड़ना चाहते तब भी आप देखते रहते हैं तो स्वागत है। आइए दोस्तों, बात करते हैं आईआरडीए ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को क्यों और क्या। देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो बनाने का पर्पस किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाना, कोई नकारात्मक बात नहीं करना, और ना ही ये वीडियो किसी के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। आप समझ रहे हैं? तो ये अनबायस्ड बात है, जो बोल रहा हूं वो लिखा है, आर्टिकल्स है, आप नीचे लिंक रहेगा, जा खुद पढ़ लीजिएगा। और इस वीडियो में बहुत सारे कस्टमर का दर्द निकल के आने वाला है, बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर का दर्द निकल के आने वाला है जो बता रहा हूं। इसलिए किसी तरह कोई कलाकारी नहीं है, जो है वो डंके की चोट पे है। मैं सच बोलता हूं, मेरे वीडियो में फालतू और कलाकारी कूड़ा करकट होता नहीं है, ठीक है। तो ये दोस्तों, बात करते हैं किस वजह से आईआरडीए ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को कुछ बोला है और किस तरीके से यह भी काम करने वाला है। तो देखिए, अभी आईआरडीए ने एक चीज नोटिस करी कि पिछले 1 साल में हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा क्लेम रिजेक्शन हो रहा है, और जिसकी वजह से कस्टमर बहुत परेशान है। और एज ए एडवाइजर, एज ए एजेंट, आपको भी लोग बड़ा भला बुरा सुनाते हैं जब आप उनको एज ए कस्टमर, उनको एडवाइजर आप पॉलिसी समझाने जाते हैं। तो 3 बातों के बेस पे आईआरडीए ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर स्क्रूटनी करने का डिसीजन लिया है और रस्सी टाइट करी। पहला जो आंकड़े आते हैं वो आते हैं क्लेम रिजेक्शन रेशियो, यानी बहुत ज्यादा क्लेम मना करने के बाद। दूसरी बात, नंबर ऑफ कंप्लेंट, जब किसी कंपनी के खिलाफ बहुत ज्यादा कंप्लेंट आ जाती हैं तो भी आईआरडीए सोचता है यार ये चक्कर क्या है। और तीसरी बात, ग्रीवेंस। कंप्लेन अलग होता है और ग्रीवेंस अलग होता है, वो भी दोस्तों बहुत सारी बढ़ गई, जिसकी वजह से आईआरडीए ने स्टार के ऊपर ये बोला। तो ये तो बताता हूं, पिछले 1 साल के आंकड़े सुनिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में। अगर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी 100 रुपए कमाती है, एग्जांपल ले रहा हूं, प्रीमियम से 1 साल में, और कोई कंपनी अगर 67 रुपए केवल खर्च करती है क्लेम देने में, मतलब क्या हुआ, 33 रुपए का प्रॉफिट कमाने। देखिए, हर बिजनेस में प्रॉफिट कमाना उनका अधिकार है, लेकिन इसमें स्टार हेल्थ ने 100 रुपए अगर कमाए तो केवल 67 रुपए खर्च किए क्लेम देने में, बाकी 33 रुपए जो है वो इन्होंने अपने पास रखे। ये पहला आंकड़ा। दूसरा आंकड़ा, 1 साल के अंदर 82.82.31%, मतलब करीबन 18% जो क्लेम है वो कंपनी ने देने से मना कर दिया, ठीक है। कितनी कंप्लेन रजिस्टर हुई है पिछले 1 साल में कंपनी के खिलाफ में, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। 16,804 कंप्लेन आई है सर कंपनी के खिलाफ।
जिसमें से 16,304 ओरिजिनल और जेन्युइन कंप्लेन है। ठीक है, 2,96,356 क्लेम ये कंपनी ने देने से मना कर दिया, हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। 2,96,356 क्लेम मना किया स्टार ने, और दूसरे नंबर पे है केयर हेल्थ इंश्योरेंस। उसके नंबर नहीं लिखे आर्टिकल में, लेकिन उसमें लिखा है कि नंबर 1 पे स्टार है, नंबर 2 पे केयर हेल्थ इंश्योरेंस है, जिसने सबसे ज्यादा क्लेम रिजेक्ट किए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स का, उसमें और कई सारे आर्टिकल है, आप और जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इतने सारे जब डेटा, जब आंकड़े आ गए, और 797 ये है ग्रीवेंस। मतलब क्या है, जब आप कंपनी के पोर्टल में जाते हैं, वहां सुनवाई नहीं होती है, तब आप ओम्बड्समैन में, जो आईआरडीए की संस्था है, बीमा भरोसा नाम जो एक पोर्टल है, वहां जब कंप्लेन कराते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रीवेंस। ये सारे दोस्तों आंकड़े हैं, जिसकी वजह से आईआरडीए ने स्टार हेल्थ और 10 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर निगरानी रखी है, और उनको बोला है कि आप दिखाइए अपने आंकड़े, जरा हमको दिखाइए हिसाब किताब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो अब कहने की बात यह है कि एज ए कस्टमर जो आपका दर्द था कि क्लेम रिजेक्ट हो रहा है, मरीज अस्पताल में पड़ा है, वो बेचारा परेशान है दिमाग से, पैसों से, स्वास्थ्य से, और उधर कंपनियां क्लेम दे नहीं रही है, एजेंट को लोग गाली दे रहे हैं। उसमें गलती एज एजेंट आपकी नहीं है, आप तो अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन कुछ ध्यान रखना है आपको। अगर एज ए एडवाइजर आप चाहते हो कि आपके कस्टमर क्लेम रिजेक्ट ना हो तो। अब ये एक सवाल यहाँ पे और होता है, तो भैया आईआरडीए जो है, अच्छा दूसरी बात, क्या ये सिर्फ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना करती है, या केयर हेल्थ इंश्योरेंस मना करती है? ये जो बाकी और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ये भी क्लेम देने से मना करती हैं? तो सच ये है कि जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, सभी क्लेम देने से मना करती हैं, लेकिन जो रेशियो है वो मैटर करता है। सारी कंपनी के खिलाफ कंप्लेन आती हैं, लेकिन रेशियो मैटर करता है। अब एक कंपनी के खिलाफ अगर 2 लाख कंप्लेन है और एक कंपनी के खिलाफ अगर 5,000 कंप्लेन है, तो आप बताइए दोनों में अच्छी कौन सी है? हाँ, एक बात ध्यान देने वाली है कि जो इसके खिलाफ 5,000 कंप्लेन है, क्या ये कंपनी मार्केट में अच्छा बिजनेस कर रही है? तो लगभग अगर देखा जाए तो इंडिया में 8 से 10 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां ऐसी हैं, जिसमें 5 या 6 कंपनियां हैं जो टॉप पे हैं, और जिनके खिलाफ कंप्लेन तो हैं, लेकिन एज कंपेयर टू देम बहुत कम है। तो अब सवाल ये होता है, तो आईआरडी ने अभी तक क्यों कुछ नहीं किया? क्या हो रहा था अभी तक क्यों नहीं किया? तो दोस्तों उसके पीछे मैं एक बात बोलता हूं आपको कि मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था कि हेल्थ इंश्योरेंस जीएसटी हटना चाहिए। मैंने उसमें एक पॉइंट बोला था कि ये आईआरडीए और भारत सरकार 18% जीएसटी तो ले लेती है, लेकिन जब कस्टमर का क्लेम मना हो जाता है तब ये कहां रहते हैं? उस समय कस्टमर किसके पास जाए? तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है उस वीडियो का असर रहा होगा, या आप लोग जो कितनी कंप्लेन करते हैं कि अब आईआरडीए सजग हो गया है कि अब अगर क्लेम ज्यादा मना होंगे कस्टमर के, तो कस्टमर आईआरडीए कंपनी वालों की रस्सी टाइट करेगा और डंडा चलाने के लिए तैयार है, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ कदम है। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं, अगर आपको लगता है कि ये जो इन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ आईआरडीए रस्सी टाइट कर रहा है, ये सही है, और क्या ये रस्सी पहले टाइट कर देना चाहिए था या नहीं, इसमें आप लिखेंगे अपने कमेंट्स को। अब बात करते हैं एज ए एडवाइजर, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, क्या ध्यान रखना है अगर आप चाहते हैं आप एक कस्टमर का क्लेम रिजेक्ट ना हो तो सबसे पहले समझिए कि एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आपका काम सिर्फ पॉलिसी बेच के कमीशन कमाना नहीं है, ये तो बाई प्रोडक्ट है। ये नहीं बस पॉलिसी बेच दी, लॉगिन हो गया, केस इश्यू हो गया और मेरा कमीशन आ गया, अब मेरा काम बनता और बाहर मेरा जनता, वो काम नहीं है। ये तो चंपू लाल करते हैं। एज ए राइट इंश्योरेंस एडवाइजर आपका काम क्या है? आपका काम है कस्टमर को सही प्रोडक्ट देना, उसको जागरूक करना, उसको एजुकेट करना, और जो उसको आप दे रहे हो, जिस पर्पज से वो पॉलिसी करा रहा है, अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो पूरा होना चाहिए, वरना आपका कोई काम नहीं है। वरना कस्टमर आपसे पॉलिसी क्यों कराए? वो ऑनलाइन करा लेगा ना, राइट? तो 3 बातें ध्यान रखना। पहली बात, कस्टमर को जब आप कभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बताते हो तो उनको सबसे पहले बोलो, सर कोई आपके पास मेडिकल, कोई आपकी फैमिली जिसको आप इंश्योरेंस करा रहे हो, क्या कोई हेल्थ चैलेंज था 3 साल पहले? शुगर, बीपी, डायबिटीज ऐसा कुछ था क्या? कोई हेल्थ समस्या हुई है क्या? साफ साफ पूछो। बोलो सर अगर कुछ छुपाओगे तो क्लेम नहीं मिलेगा, बता दो।
क्योंकि कई बार क्या होता है, एज ए एजेंट आप भी जल्दी में होते हो बेचने के चक्कर में, और क्लाइंट डर के मारे बताता नहीं है ना। यही तो रोल है आपका, उसको एजुकेट करो। सर चिंता मत करो, अगर जेन्युइन बात है तो कंपनी हो सकता है 10-5% प्रीमियम एक्स्ट्रा चार्ज कर ले, लेकिन आपको चैन की नींद आएगी एज ए कस्टमर और एज ए एडवाइजर। सच बोल के काम करोगे तो आपको भी रात में नींद चैन की आएगी। हो सकता है 10 में आपसे 2 लोग पॉलिसी ना कराएं, क्या फर्क पड़ता है यार, 8 तो कराएंगे, लेकिन रात को चैन से सोगे और क्लाइंट भी खुश। आप तो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में उससे पूछो कि कोई हेल्थ की मेडिकल हिस्ट्री है क्या, पूछो उससे। नंबर 1। नंबर 2, आप उसको बोलो क्लाइंट को, राइट, कि सर हेल्थ इंश्योरेंस केवल नाम के लिए नहीं कराना है, आपको सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। कितना होना चाहिए? अगर हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं तो कम से कम 20 लाख रुपए का सम एश्योर्ड होना चाहिए। बेसिक टॉपअप की बात छोड़ दो। और मार्केट में कई हेल्थ इंश्योरेंस ऐसी हैं अच्छी कंपनी की, जिनमें फीचर होता है कि इस साल अगर पॉलिसी कराई है, अगले साल ये 40 लाख हो जाएगा, अगले साल 80 लाख हो जाएगा। ऐसे प्लान है, कस्टमर को वही प्लान दो। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी अच्छी है, जिसके फीचर सब में नहीं है, 1-2 कंपनी के पास है। अब यहां नहीं बोल सकता, मेरी ट्रेनिंग में होगा वहां बता दूंगा, ठीक है। तो दूसरी बात, उसको सफिशिएंट कवर दो। और तीसरी बात, क्लाइंट को बोलो सर 1000-2000 प्रीमियम का लालच मत करो, जो अच्छी बात समझा रहा हूं वो समझ लो, और नहीं तो क्या होगा, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। 1000-2000 के चक्कर में लालच में आ जाओगे तो फिर वही हाल होगा कि इधर दरवाजा खटखटाओगे, उधर खटखटाओगे, क्लेम मिलेगा नहीं, अंधेर नगरी चौपट राजा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। मैं आपको सही बात सिखा रहा हूं। अच्छा, जब आप क्लाइंट को सही बात बताओगे ना, क्लाइंट को पता होता है क्योंकि जानकारी बाजार में अवेलेबल है, तो वो समझेगा यार ये आदमी जो है ना, इसको बेचने की जल्दी नहीं थी, इसने मुझे एजुकेट किया, समझाया, अब मैं इसे कराऊंगा। करके देखो, मजा आ जाएगा। क्लाइंट कहीं छोड़ के आपको जाएगा ही नहीं जाएगा। जब आप क्लाइंट के भले की बात करेंगे तो ऐसा ही होगा। तो आपका बहुत जबरदस्त रोल है, कस्टमर को एजुकेट करके बेचो। कंपनी वाले चाह के भी क्लेम नहीं दे पाएंगे जब आप साफ साफ लिख दिए। तो सबसे बड़ा रीजन जानते हो क्या होता है क्लेम ना देने का? कंपनी एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। कंपनी सीधे बोलती है भैया आपको तो शुगर था 3 साल पहले, आपने बताया नहीं, क्लेम फिनिश। अरे नहीं भाई, बताओ उसको ये था, लो आप एक्स्ट्रा लो प्रीमियम हमसे, हम दे रहे हैं आपको, बस टेंशन खत्म, राइट। तो ये करना है। अब तीसरी बात आती है जो मैंने बोला कि एज ए इंश्योरेंस अथॉरिटी IRDA, क्या 3 सुझाव है मेरे IRDA को, भारत सरकार को। अगर आप एग्री करते हैं तो बात करेंगे और आप इसमें कमेंट्स कर सकते हैं। पहला काम, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार इसको शेयर करो। जागरूकता के लिए वीडियो है, किसी कंपनी के खिलाफ नहीं है, ना ही मैंने किसी घूस ली है। घूस में अंडर द टेबल लेता नहीं हूं, मैं ट्रेनर हूं, कोच हूं, एक नंबर से ईमानदारी से पैसा कमाता हूं, और जो है वो सच बोलता हूं, क्योंकि जरूरतें कम है, इसलिए किसी के तेल लगाने की जरूरत नहीं है, जो है वो आपके सामने है। अच्छा, अब बात करते हैं 3 सुझाव कि IRDA क्या करना चाहिए अगर इसमें बदलाव लाना है। तो उसके पहले एक सवाल आपसे, अगर आप एक बीमा एडवाइजर या फाइनेंशियल एडवाइजर या इस बिजनेस में आना चाहते हैं, चाहती हैं, तो पहला सवाल है कि क्या जिंदगी भर लोगों पीछे भागना चाहते हैं? क्या जिंदगी भर स्ट्रगल करना चाहते हैं? या आप चाहते हैं सम्मान के साथ में, रिस्पेक्ट के साथ में इस बिजनेस को बनाया जाए और फाइनेंशियल एडवाइजर बनकर काम किया जाए, 1 से 3 लाख रुपए कमाए जाए। नंबर 2, बिना पीछे पड़े कस्टमर चल के भी आए, फिजिकल और डिजिटल फोन कॉलिंग और डिजिटल सोशल मीडिया से क्वालिटी की लीड अट्रैक्ट करी जाए बिना पैसे लगाए। और तीसरी बात, लाइफ टाइम, एक बार कस्टमर आपसे जुड़ जाए तो उसको LFT में कैसे कन्वर्ट किया जाए, लाइफ टाइम कस्टमर इज इक्वल टू लाइफ टाइम मनी। ये सब अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरा नाम है, आप जानते हैं, रवि सजानी। किताब लिखी सेल्स का सिकंदर, आपको जो मैं संडे शाम को 8 बजे बुला रहा हूँ, उसमें लिमिटेड लोगों को बुलाता हूँ। आप अगर आ सकते हैं तो आइए, क्लिक कीजिए, नीचे रजिस्टर कर लीजिए, आके बैठिए। आओगे, बैठोगे, कुछ बातें होंगी। नहीं आओगे तो क्या करोगे? शाम को फिल्म देखोगे, गाना सुनोगे, और क्या करोगे? IPL मैच देखोगे। IPL मैच देखे तुम्हें क्या मिलेगा भाई? पैसा कमा रहा है जो क्रिकेट खेल रहा है, जिसने पैसा लगाया टीम में, तुम सट्टा लगा के वैसे अपना घर बर्बाद कर रहे हो। आज तक कोई आबाद हुआ है सट्टा लगा के, जुआ खेल के? नहीं हुआ ना। तो सट्टा जुआ मत खेलो, सिखा रहा हूं, सीखो, आके ईमानदारी से मेहनत कर लो। 1-2 साल की बात होती है, उसके बाद लाइफ एकदम चकाचक चलती है, ठीक है। तो मिलेंगे जरूर, क्लिक कर लीजिए। अब आते 3 सुझाव आए। पहला सुझाव, 10% प्रॉफिट रूल। अभी देखिए मैंने क्या बताया आपसे,
100 रुपए कमाए, स्टार ने तो 67 रुपए केवल दिया, 33 रुपए का प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी है, प्रॉफिट कमाना चाहिए, उनके इन्वेस्टर भी हैं, कमाना चाहिए, लेकिन यार 33 रुपए प्रॉफिट कमाना ठीक नहीं है इंश्योरेंस सेक्टर में। क्या बोला मैंने? 33 रुपए प्रॉफिट कमाना ठीक नहीं है यार हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि ये जिम्मेदारी वाला काम है। मेरा एक सुझाव आईआरडी को है, भैया 10% के ऊपर कैप लगा दो। जैसे आपने बोला 30% एक्सपेंस रेशियो कैप है, एजेंट के कमीशन नहीं जाएगा, ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में 10% प्रॉफिट के ऊपर डंडा लगा दो। भैया हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, आपने साल में 100 करोड़ का बिजनेस किया, ठीक है, 18% जीएसटी आप देते नहीं, वो क्लाइंट देता है। 100 रुपए आपने कमाया, उस 100 रुपए में ऑपरेशन खर्चा, एडमिन खर्चा, ये सब खर्चा निकाल लो, लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा पैट नहीं होना चाहिए। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्या करना पड़ेगा? अगर ज्यादा हो रहा है इसका मतलब आपने क्लेम कम दिया, आपने कलाकारी करी, तो ज्यादा पैसा बच रहा है तो क्या करो, अगले साल जिन क्लाइंट ने आपसे पॉलिसी खरीदी है उनका प्रीमियम कम कर दो, उनका नो क्लेम बोनस बढ़ा दो। और जो आपके फेथफुल एडवाइजर हैं, जिन्होंने पॉलिसियां बेची हैं, मेहनत करिए, धूप में जाके काम किया है, जिन्होंने आपकी कंपनी को कस्टमर घर पहुंचाया है, वो पैसा अपने एडवाइजर को कुछ एज ए बोनस बांट दो। मुझे पता है कंपनी करेगी नहीं, कंपनी का एक ही मकसद है, पैसा लाओ, माल लाओ, ले आओ भाई लाला जी, ले आओ माल, ले आओ, बस यही पर्पज है। लेकिन अगर आईआरडीए डंडा चला दे तो सरकार के सामने कोई आवाज उठा नहीं सकता। करना पड़ेगा, अगर सरकार बोल दे बिजनेस करना है तो करो यार, ठीक है ना। तो 10 पर आप एग्री करते हैं तो लिखिए 10% प्रॉफिट बहुत है भैया। दूसरा सुझाव, 10% कंप्लेन। क्या है 10% कंप्लेन? अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हैं, आपके पास अगर मान लीजिए एक साल में इतनी पॉलिसियां हैं, 1 लाख क्लेम अगर आया, तो अगर जितना भी बिजनेस क्लेम आया उससे अगर 10% से ज्यादा कंप्लेन आ गई, या 10% से ज्यादा आपने क्लेम रिजेक्ट कर दिया, मतलब यह है कंपनी के पास 1 लाख क्लेम रजिस्टर हुआ, 1 लाख लोगों ने क्लेम किया, तो भैया आपको 1000 क्लेम से ज्यादा रिजेक्ट करने का अधिकार नहीं है। आपको 90% क्लेम ऑनर ही करना पड़ेगा। बस एक्सेप्शनल रेशियो हो सकता है जहां पे बहुत ज्यादा फर्जी, देखो कस्टमर भी आजकल सयाने हो गए हैं, लोग कलाकारी करते हैं। कई लोगों ने अभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को बेवकूफ बना दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कस्टमर बड़े शरीफ हैं, ऐसा नहीं है। कई सारे गैंग चल रहे हैं मार्केट में जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, और कई अस्पताल वाले और कई तरह लोग मिल जाते हैं और वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ 30-30, 40-40 करोड़ का सीधे घपला कर देते हैं। तो ये केवल वीडियो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे नहीं बोल रहा हूं कि केवल कंपनी वाले, ऐसा नहीं है, कई बार कस्टमर भी कलाकारी करते हैं। तो लेकिन जहां पे एक्सेप्शनल है, अगर आपको लगता है फर्जी वाला हुआ है तो आप अपनी छानबीन करो, लेकिन 10% से ज्यादा रिटेल में, क्योंकि जो रिटेल कस्टमर होता है ना, हमारे यहाँ जो शरीफ आदमी होता है वो बेचारा इतना उसके पास टाइम नहीं फर्जी वाला करे। तो जो रिटेल वाले कस्टमर है वहां पे आप 10% से ज्यादा क्लेम देने से मना नहीं कर सकते। अगर कर दिया और पता लग गया तो भैया सीधे चालान भी ठोक दिया जाएगा और आपका हेल्थ इंश्योरेंस करने का जो लाइसेंस है वो 5 साल के लिए जब्त कर लिया जाएगा। देखिए जब सजा, डंडा सजा का जब ज्यादा बड़ा होता है ना, डर में काम होता है, जब डर होता है ना तभी आदमी काम करता है, तो डर जाए, ठीक है ना। ये दूसरा रेशियो। और तीसरा जो नियम है, सुझाव है, जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, आपका काम है कस्टमर को सही सर्विस देना और अपने एडवाइजर का ख्याल रखना। आपका काम पैसा जो है ब्रांडिंग में लुटाने की जरूरत नहीं है। तो जो सेलिब्रिटी हायर करते हैं इंश्योरेंस कंपनी वाले, इनके ऊपर बैन कर दो भैया, कोई सेलिब्रिटी हायर नहीं करोगे ना। जो पैसा आप सेलिब्रिटी को दे रहे हो उसी पैसे से आप एडवाइजर को एजुकेट करो, ट्रेनिंग दो, सिखाओ उनको, राइट। एडवाइजर के जो बच्चे उनकी एजुकेशन में इन्वेस्ट कर दो, नहीं तो अच्छे प्लान बनाओ, वो फायदा कस्टमर को दे दो, ये सब करो। ये सेलिब्रिटी को, या जो सेलिब्रिटी उनके ऑलरेडी पैसा बहुत है, राइट, तो उनको मत दो पैसा। यानी आप सेलिब्रिटी को अगर हायर कर भी रहे हो मान लीजिए, तो साल में 1 करोड़ से ज्यादा आप किसी सेलिब्रिटी को फीस दे नहीं सकते, ये नियम लगा दो। यहां बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं 10-10 करोड़ रुपए ले जाते हैं। अरे यार 10 करोड़ रुपए कोई मजाक हो रहेगा यहाँ पे?
मत दो, 1 करोड़ से ज्यादा दे नहीं पाओगे, ये अगर कुछ नियम लग जाए तो मुझे ऐसा लगता है एक तो डर भी होगा, इधर नियम भी है, और इधर ऐसा लगे कस्टमर को फायदा हो सकता है ये मेरी बातें लगे क्या बकवास कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये कस्टमर के फेवर में है, एडवाइजर के फेवर में है, और कहीं ना कहीं कंपनी के फेवर में तो रह ही रहेगा। आप सजेस्ट कीजिए कि जो मैंने वीडियो बनाया आपकी जानकारी के लिए, क्या इससे एग्री करते हैं, और क्या आप IIT से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो मैंने सुझाव दिया है आप इसको उनके तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, अगर वो हो सकेगा तो इसमें अप्लाई भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। और अगर जो मैं संडे को वर्कशॉप कर रहा हूं, आ तो रहे ना, आइएगा तो आपका काम बनेगा, नहीं तो क्या होगा फिर, जिंदगी तो चली रही है और चलते 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 जिंदगी फिनिश हो जाएगी। बट यू आर ऑसम, आप एडवाइजर हैं, थैंक यू वेरी मच। आप कस्टमर भी हैं तो भी आपका स्वागत है, और आप इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को शेयर कीजिए, जागरूकता बढ़ाइए, कर भला तो भला। आपके प्यार के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।